रहमो करम, नजरे करम या नूरे नजरे करम, क्या बोलें, शब्द अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं कि उन्होंने इतना रहमो करम किया। तो अपने मुर्शिद कामिल, और फिर उन्होंने वचन कर दिए पुरानी साथ संगत के लिए भी कि भाई हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। जो इनसे प्यार करेगा वो हमसे करेगा। हमारे सामने बैठ के चारपाई पे बेपरवाह जी बैठे, हम कुर्सी पे बैठे, हजारा लाल जी को ये बात कही कि आप लिखो भाई, ये लिख के लाना। अब कईयों को वो भी झूठ लगता है, जो पढ़ के कड़े होते हैं ना, दूध सारा दिन उबलता रहता है आग पे तो वो लाल हो जाता है। ऐसे ही कोई बहुत देर आते रहते हैं सत्संग सुनते, उनको लगता है हम तो रूहानियत में माला माल, हमें सारा पता है। ऐसे लोग फिर बेड़ी में बट्टे पड़ते हैं उनके। कैसे? ये तो जी वचन वैसे लिख लिए जी, ये तो परमपिता ने कहा नहीं जी, हमारे सामने बैठ के। और हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ गेट है, अब पार्क है, वहां से जो गेट आता है अंदर, उधर बेपरवाह जी की पीठ थी और गुफा की तरफ मुंह था, और हमारा परमपिता जी की तरफ वहां। हम ये भी बता सकते हैं थोड़ी थोड़ी धूप थी, सुबह का टाइम था, छतरी करी और कपड़ा करवाया हमने। हमें एक एक क्षण, एक एक पल रिकॉर्डेड है दिमाग में। तो ये वचन सारे के सारे जो हुक्मनामा लिखा हुआ है वो बोले बेपरवाह जी ने, लिखवा के लाए और उसमें पूछा कि ये वचन है जी। पर मेरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये पूछा गया इनका नाम क्या लिखें, तो कहते इससे बढ़िया क्या सकता है, गुरु का मीत, इससे बढ़िया नाम कोई हो ही नहीं सकता। तो ये वो जाने, ये भी वचन किए थे तब उसी टाइम जब हुक्मनामा लिखा गया था। तो मतलब सीधा सा है, आज के टाइम में हम खाक हैं, चौकीदार हैं, लेकिन अंदर मुर्शिद कामिल बातें कर रहे हैं। तो जो वचन की जो इनको मानेगा तो वही हमें मानेगा। अब अगर आप सोचो कि नहीं जी हम तो वही मानते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अब को नहीं मानते तो उसको भी नहीं मानते। किसी भी वादी पे आपका यकीन नहीं है। ये परमपिता जी के वचन है, बहुत गहरे हैं रूहानियत के वो हुक्मनामा। आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें ये वचन है कि इनसे अगर प्यार तो हमसे, मतलब इनसे नहीं है तो हमसे भी नहीं है। तो ये हम कई लोगों में देखते हैं वो ऐसे ही करते नहीं, हाँ हम तो, हमारा तो जिससे नाम लिया था। अरे जिससे नाम लिया वो ही कह रहा है, जिसने वचन किए थे कि भाई गुरु जिससे नाम लिया था वही बॉडी, वो ही कह रहा है कि अगर इनसे प्यार तो हमसे प्यार। इस एक लाइन में सारा ही सार छुपा हुआ है। सब उसकी मर्जी है, वो ही करवाएगा। और उसके वचन है कि हमने 2, 5, 10, 15, 20 साल नहीं, कम से कम 50, 60 साल काम लेना ही लेना है। तो शरीर की परवाह साथ संगत को है, इनको इतना प्यार मोहब्बत है, और मालिक को तो है ही है, उनके तो वचन है। तो वही जाने, उनका काम जाने, वही इससे काम ले रहे हैं, वो सब कुछ वही कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी ना अहंकार था ना है, ना हमें ये कि हमने इतना नाम दे दिया। हमने क्या दे दिया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमारा तो ये शरीर ही नहीं है। हमारा हो तो हम कहें कि हमारा है। हमारे तो मुर्शिद कामिल ने दिया था, दे रहे हैं, देते रहेंगे। वो कर्ण करा बढ़ा रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। ना हम कुछ कर सके, ना किया ना कर सके, ना ही हम कुछ जानत, जो किया करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। सो वो बात हमने हुक्मनामे में हमने खुद अपनी तरफ से वो चीज लिखी थी। तो प्यारी साथ संगतियों, किसी के मन में दुई द्वेष ये चीजें हैं निकाल दीजिए। और हम आपसे ये हमेशा वायदा करते हैं, हम कोई बुरा नहीं किसी का सोचते, बुरा करते नहीं। कर्म बुरे करोगे हम आपको गारंटी देते हैं, आपका बुरा करने से कोई कैसे बचाएगा आपको? आप खुद ही अपना बुरा कर रहे हैं जब आप वचन नहीं मानते, मनमता चलते हैं, मन मर्जी के अनुसार करते हैं। ये मत सोचो कि हमने बाहर से कहना छोड़ दिया, अंदर वाला राम वो उससे भी डाढ़ा है। बाहर तो माफी ली और काम खत्म, अंदर वाले से आप चुपके पाप गुनाह कर रहे हैं, माफी भी नहीं मिलती और ऐसी सजा मिलती है जिसकी कल्पना भी नहीं होती। आदमी सारा टाइम दुख में, सारा टाइम परेशानियों में। सो हाथ जोड़ के विनती है, वो कर्म ना करो जिससे बेपरवाह जी हमारे द्वारा आपको रुकवाते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए भाई, वो ना करो। व्यवहार के सच्चे बनो भाई, बाकी मर्जी आपकी है। हम बाहर से कभी नहीं कहेंगे, सत्संग में जरूर बोलेंगे, वो तो हम बोलने से रह नहीं सकते, बुरा मानो या अच्छा।